13 तारीख को बन रही है। सभी पंचांगों में भगवान महावीर स्वामी का निर्माण कल्याणक, वैष्णव लोगों के ब्राह्मण के पंचांगों में भी लिखा है कि महावीर स्वामी का निर्माण मोक्ष कल्याणक 13 तारीख के प्रातः काल है। सभी भारत के लोगों से मेरा कहना है भगवान के निर्माण लाडू को प्रातः काल 13 तारीख के प्रातः काल चढ़ना चाहिए आगम के सब विधि के अनुसार। अब रही घर की दिवाली, वैष्णव लोग जो हैं रात में दिवाली मनाते हैं क्योंकि उनका पर्पस किसी भगवान से संबंध रखने वाला नहीं है, कोई मोक्ष आदि से संबंध नहीं रखने वाला, वो रात्रि में करते हैं। तो उनको रात्रि में 13 तारीख को रात्रि में अमावस्या है ही नहीं, इसलिए वैष्णव लोगों को तो 12 तारीख को ही दिवाली मनाना चाहिए उनके अनुसार। लेकिन जैनियों के लिए दिवाली 12 तारीख को कदापि नहीं मनाना चाहिए, कदापि नहीं मनाना चाहिए, क्योंकि भगवान महावीर स्वामी के मोक्ष होने के बाद गौतम गणधर को केवल ज्ञान हुआ था प्रदोष काल में। प्रदोष काल यानी दोपहर के बाद में, दोपहर के बाद में उनको केवल ज्ञान हुआ था। जब उनको केवल ज्ञान हुआ ही नहीं है, कई लोग कहते हम ये दिवाली घर की 12 को मना लें, निर्माण लाडू चढ़ा दें, काहे के लिए? मिथ्या था, क्योंकि आपका तो पर्पस केवल ज्ञान से है। आपने जैन दिवाली नहीं मनाई, वैष्णव दिवाली मनाई, और जैन दिवाली तो 13 तारीख, भगवान को मोक्ष होगा 13 तारीख को, तो सारे जैनियों के घरों की दिवाली 13 तारीख को दोपहर में 1:30 बजे से 4 बजे का मुहूर्त सर्वश्रेष्ठ है। इसमें अच्छी लगनें आ रही हैं, सब लग्नों से दिखा लिया। 1:30 बजे से लेकर के 4 बजे के बीच में आपको ग्रह पूजन करना है, घर में पूजन करना है, गौतम गणधर की पूजन करना है। उनकी पूजन आपके व्हाट्सएप वगैरह पे, यूट्यूब वगैरह पे सब पे डली हुई है और किताबें वगैरह भी खूब छपती है। शिविर में आपको जिन पूजा मिलती है उसमें पूजन विधि लिखी हुई है। तो दिवाली के दिन आपको 13 तारीख को दोपहर में 1:30 से 4 के बीच में सभी के लिए, सभी प्रांतों का निकाल दिया लगभग है, तो ये सबके लिए दिवाली पूजन का मुहूर्त आपको बताया। फटाके दिवाली पर छोड़ना नहीं, फटाके दिवाली के दिन छोड़ना सबसे अशुभ है शास्त्र के अनुसार, हिंसा के अनुसार नहीं बोल रहा हूं, धर्म के अनुसार नहीं, शगुन के अनुसार। क्योंकि बारूद ज्योतिष शास्त्रों में अशुभ कही है। बारूद दिखना, बारूद जलना, बारूद प्रस्फुटित होना ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार अशुभ कहे गए तीनों चीजों में। इसलिए फटाका बारूद से बनता है। आप दिवाली पर खुशी नहीं मना रहे हैं, आप शगुन कर रहे हैं, क्योंकि बिना बारूद के कोई फटाका, और बारूद का फूटना और बारूद का देखना, बारूद का ढेर भी देखने के लिए अपशगुन कहा है। तो इसलिए फटाके आदि का तो प्रयोग करना ही नहीं। बाजे बजाओ संगीत बजाओ, उसमें कोई बाधा नहीं है। रात्रि में पूजन करना नहीं है। जैन दर्शन में रात्रि में अनुष्ठान का निषेध किया है। प्रातःकाल अपने अपने घरों से 16 दीपक जलाइए। 16 दीपक जो हैं तीर्थंकर की 16 कारण भावना के प्रतीक है, और उसमें 4 बाती लगाइए जो 64 रिद्धियों का प्रतीक है। एक दीपक में 4, तो वे 64 रिद्धि का प्रतीक है। और आपने घर से लाइए ये निर्माण लाडू, मंदिर में मिले तो ठीक, नहीं तो घर से बना के लाएं। निर्माण लाडू पेवर शक्कर का ही होना चाहिए। कोई बूंदी का चढ़ाते हैं, कोई गरी का बना के चढ़ाते हैं, कोई बर्फी काट के चढ़ाते हैं, कोई बेसन के चढ़ाते हैं। ये नैवेद्य नहीं है, ये लाडू है, इसका रीजन है। लाडू चढ़ाया नहीं जाता, ये प्रतीकात्मक है। लाडू का क्यों चढ़ाना शक्कर अकेले का? क्योंकि भगवान को जो सुख हुआ है वो छायोपशमक सुख नहीं है, मिश्रित सुख नहीं है, इंद्रिय और कर्म से आश्रित नहीं है, स्वयं पर के मिश्रित नहीं, पेवर शुद्ध हुआ है, पेवर शुद्ध, कोई दूसरी चीज नहीं मिलाना उसमें।
मिठाई क्यों रखना? बेसन का बन सकता है? नहीं, मीठा इसलिए आनंद का प्रतीक मीठा रखना आनंद का प्रतीक है। फिर इसका आकार, आकार गोल नहीं बनाना। ये लाड़ू नहीं है, ये लाड़ू है, लड्डू नहीं है। लोग कहने लगे लड्डू है, लड्डू। ये लड्डू नहीं है, लाड़ू है, लाड़ू। लाड़ू यानी प्यारा, लाड़ू यानी इष्ट। राजस्थान में बेटी को बोलते लाड़ी, लाडो लाडो लाडो, बेटी को बोलते ना लाडो, लाडो लाडो। लाडो से लाडू बना है। लाडो यानी प्यारा, जो हमें इष्ट है, जो सबको प्यारा है, वो सिद्ध शिला सबको प्यारी है। तो वो लाड़ो से यानी प्यारा सिद्ध शिला सम्यक दृष्टि को पूरे पृथ्वियों में सबसे अच्छी पृथ्वी कौन सी है? अष्टम वसुधा पाने को, ऐसा कोई यार गाता है। अष्टम वसुधा प्रिय, वो अष्टम वसुधा का नाम लाड़ो रख दिया गया, प्यारा। अब उसका आकार कैसा होना चाहिए? आकार होना चाहिए मटके को आप भर दीजिए, आधा, पूरा नहीं भरना। पूरा भरते लड्डू हो गया, आधा मटका भर दीजिए, फोड़ दीजिए। तबला के आकार का जो बनता है वो लाड़ू कहलाता है। वो सिद्ध शिला का प्रतीक है। ये रीजन है, वो सिद्ध शिला का प्रतीक है। दीपक में जमा दीजिए और सिद्ध शिला के ऊपर फिर आप जाकर के उसमें एक कपूर की बाती या दीपक रख दीजिए। वो दीपक सिद्ध भगवान का प्रतीक है। भगवान महावीर स्वामी कहाँ पहुंच गए हैं? उसका एड्रेस है लाड़ू। भगवान महावीर स्वामी कहाँ हैं? क्या कर रहे हैं? किस रूप में हैं? आनंद में हैं। असहाय सुख है, यानी स्वावलंबी सुख है, और इस आकार की सिद्ध शिला है, उसके ऊपर विराजमान है। ये है लाड़ू की परंपरा। कई लोग इसको नहीं वेद, बहुत आजकल लोगों ने हट कर लिया, नहीं मैं तो नुक्ति का ही चढ़ाऊंगा, क्योंकि नुक्ति का इसलिए चढ़ाते कि वो खाने में काम आ जाता है बाद में, या यूं कहना चाहिए अच्छी तरह बन जाता है। कई लोग बर्फियां काट के चढ़ा देते हैं। नहीं, एक प्रतीकात्मक जैन दर्शन की कोई भी क्रिया है, प्रतीक है उसका, कोई ना कोई प्रतीकात्मक है, कोई ना कोई उसका प्रतिबिंब है, कोई ना कोई उसकी छाया है। आठों द्रव्य अपन चढ़ाते हैं, जन्म जरा में जलम एक प्रतीक है। ऐसा कभी मैंने आठों द्रव्य के संबंध में कई बार बताया है मैंने कि कैसे प्रतीक है, इनको क्यों रखा गया। तो ऐसे ही रूढ़ियाँ नहीं है, ऐसा निर्माण लाड़ू चढ़ाना चाहिए। और घर के अंदर आपको बनाना है, दिन में बनाइए, घर में भी 16 दीपक रखिए। तीर्थंकर प्रकृति कारण नहीं, 16 का 16 64 बातियों के निमित्त से रखिए। और 64, क्योंकि गणधर परमेष्ठी 64 रिद्धिधारी महाराज थे। घर में बराबर कोई व्यक्ति शुद्ध स्थान बनाइए, उसको अष्टद्रव्य धोकर रखिए, श्रीफल आदि रखिए। और बराबर जैसा मंदिर में धोती दुपट्टा पहनते हैं, पुरुष वर्गों को शुद्ध धोती दुपट्टा पहनना चाहिए, पूरे परिवार को पहनना चाहिए। महिलाओं को भी शुद्ध वस्त्र पहनना चाहिए और बैठ करके बढ़िया ठाठ से पूजन करना चाहिए, जैसे मंदिर में करते हैं, विधान में करते हैं। बाकायदा करके मौनी बंद बांध करके सक्रीकरण करके पूजा करिए। पूरी पूजा भगवान महावीर स्वामी की करना है तो करिए, नहीं तो गौतम गणधर की पूजा है। पूजा करने के बाद फिर आप उसको, यदि आपकी श्रद्धा है तो आप अखंड दीपक जलाइए, पूरी रात्रि जलने दीजिए। भगवान निर्माण के बाद वहाँ अखंड दीप की स्थापना का उल्लेख मिलता है। केंद्र आकर के वहाँ अखंड दीप जाकर के स्थापित करता है, तो आप उसके रूप में एक अखंड दीपक, लेकिन अखंड दीपक को ढक के रखिए, नहीं तो उसमें कितने जीव जंतु बढ़ जाएंगे, कितने जीव मरेंगे। उसको ढक कर के व्यवस्थित रखिए। और हो सके तो रात्रि जागरण कीजिए। सभी लोग जागरण नहीं कर सकते हैं हम, तो बारी बारी से एक जागरण कीजिए। भक्तांबर पाठ, नमोकार मंत्र का पाठ, कोई भी स्तुति रात भर गुनगुनाते रहना चाहिए। श्रेष्ठतम बता रहा हूँ, उसी जहाँ पर दीपक जलाए थे उसी स्थान पर जाप करिए, पाठ करिए। एक नहीं कर सकता, बारी बारी से करिए, अच्छा है। तेल के दीपक नहीं जलाना, घी का जलाना।
तेल का दीपक निम्न लोगों के लिए जलाया जाता है। तेल किसी भी साथ में तेल का दीपक अरहंत देव साध गुरु को कभी तेल का दीपक नहीं जलाना। देव साध गुरु के लिए 3 ही दीपक मान है सगुन के रूप में, घृत का, रत्न का और कपूर का। घी नहीं है तो कपूर सबसे बढ़िया है, रत्न आज है नहीं, इसलिए थोड़ा सा घी जलाए, लेकिन सगुन जलाए, तेल नहीं। तेल के कई जगह तेल के दीपक जलते दिवाली को, वो सगुन के रूप में नहीं, प्रकाश के लिए जलाओ आप तेल, उजेले के लिए, लेकिन दिवाली सगुन के लिए है। तो ऐसा करके बही खाते आदि की पूजन आदि करने का अर्थ है मांगलिक करना, सगुन करना। केसर हल्दी को लेकर के उसका सगुन कर लेना, स्वस्तिक बना लेना, बस ये है। अब आपके यहाँ एक दुकान की व्यापार की परंपरा चली है, तो वहाँ दुकान की पूजा हमारे शास्त्रों में नहीं है। हमारे शास्त्रों में मांगलिक। पूज्य जिनसेन स्वामी महाराज ने जब भरत चक्रवर्ती भगवान के समोषण में पूजा करके लौटा, तो वहाँ से शेषाक्षत लाया, यानी पूजा के बचे उन अक्षतों के लिए 9 निधियों पर और चक्र के ऊपर क्षेपण किए। इसी प्रकार आप लोग जो दिवाली की पूजन की है, उसमें से शेषाक्षत बचा लीजिए, पुष्प। उस पुष्पों को आप अपने दुकान पर, आप अपने आजीविका के साधन पर, जैसे चक्रवर्ती ने 9 नदियों के ऊपर, ऐसे आप तिजोरी के ऊपर, आपके व्यापार के ऊपर, जो भी आपका साधन हो जिंदगी का, उन पर जाकर केसर और पुष्प का क्षेपण कर दीजिए। और आपके शगुन के रूप में वहाँ फैक्ट्री में, दुकान में 5 दीपक जला दीजिए, 1 दीपक जला दीजिए शगुन के लिए, और पुष्पों का क्षेपण करके शगुन कर दीजिए। ये आपके गृहस्थ अवस्था की दिवाली हमने संक्षेप में